सुरेश पुष्पाकर, इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ कविगण उपस्थित हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ जो आज कविगण जुड़े हैं उनमें हरिराम यादव, बीएल गुप्ता जी, करमवीर मित्तल जी, आशिमा वार्ष्णेय जी, शिल्पा गुप्ता जी, विजय कपूर जी, साहिल सिंह जी, निर्लेप होरा जी, अलका कांसरा जी, आप सबका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम विजय कपूर जी को आमंत्रित करना चाहते हैं इस मंच पर। विजय कपूर जी, आप क्या रचना लेकर आए हैं आज इस मंच पर? धन्यवाद सुरेश जी। मैं तीन छोटी छोटी कविताएं लेकर आया हूँ। प्रस्तुत करता हूँ, सीधे कविता पे आता हूँ। पहली कविता है बेहिचक। कि तुम न जाने कितने रूपाकारों में होते हो प्रकट। तुम न जाने कितने रूपाकारों में होते हो प्रकट। स्वयं को कभी गढ़ा है मनुष्य रूप में। स्वयं को कभी गढ़ा है मनुष्य रूप में। तपे हो कभी तीखी धूप में। अवतरित होकर तो तुम हमेशा पूजे गए शक्ति और संदर्भ के नाते। अवतरित होकर तो तुम हमेशा पूजे गए शक्ति और संदर्भ के नाते। कभी तो मनुष्य की हंसी में छिपे भय को पहचानते। कभी तो मनुष्य की हंसी में छिपे भय को पहचानते। रिश्ते नातों की कटुता को जानते। क्या किसी और क्रिया से संभव नहीं है उत्पत्ति। क्या किसी और क्रिया से संभव नहीं है उत्पत्ति। कि ना हो किसी का किसी से कोई नाता। कि ना हो किसी का किसी से कोई नाता। ना हो कोई पीड़ा अवसाद या संताप। ना हो कोई पीड़ा अवसाद या संताप। बेहिचक केवल बेहिचक जीने का खुलता हो खाता। केवल बेहिचक जीने का खुलता हो खाता। दूसरी कविता, प्रबुद्ध जनों में। था मेरे अड्डों का उसे पता। था मेरे अड्डों का उसे पता। साहित्य और कला के जमावड़े। साहित्य और कला के जमावड़े। अलग अलग समय पर अलग अलग जगह। अलग अलग समय पर अलग अलग जगह। जिनमें अभी मेरा और भी बहुत कुछ जिया जाना बाकी था। जिनमें अभी मेरा और भी बहुत कुछ जिया जाना बाकी था। इस डर को समेटे कि कहीं समय से पहले झर न जाऊं। इस डर को समेटे कि कहीं समय से पहले झर न जाऊं। एक बहुमिश्र चरित्र। एक बहुमिश्र चरित्र उसकी दृष्टि से जो हमेशा रही बहुत भेदक। जो हमेशा रही बहुत भेदक। मेरे विकास क्रम का चरित्र बदलता है उसका लहजा और मयार। मेरे विकास क्रम का चरित्र बदलता है उसका लहजा और मयार और परखने की धार। वो मुझे इन दिनों शामिल करने लगा है प्रबुद्ध जनों में। वो मुझे इन दिनों शामिल करने लगा है प्रबुद्ध जनों में। और ये अंतिम कविता, जिसका शीर्षक है कौन सी प्रार्थना। बहुत कहा उनसे बहुत कहा उनसे कि तुम्हारा बाप रहा हूं। बहुत कहा उनसे कि तुम्हारा बाप रहा हूं। नहीं मानते उन्हीं हठी क्षणों को मैं ताप रहा हूं। नहीं मानते उन्हीं हठी हठी क्षणों को मैं ताप रहा हूं। सूखे बंजर का फागुन ढिवरी की रोशनी में चांद निहार रहा है। सूखे बंजर का फागुन ढिबरी की रोशनी में चांद निहार रहा है। रिक्तता के हाट में कुछ नहीं बिकता। रिक्तता के हाट में कुछ नहीं बिकता। होती है अनदेखी सी आंच सुलगने की। रिक्तता के हाट में कुछ नहीं बिकता। होती है अनदेखी सी आंच सुलगने की, जिसमें सुबह और शाम की सैर भी शामिल है।
जिसमें सुबह और शाम की सैर भी शामिल है। बीत जाने से ऐन पहले बीत जाने से ऐन पहले होती है कौन सी प्रार्थना? बीत जाने से ऐन पहले होती है कौन सी प्रार्थना, जिससे आंच तनिक मध्यम पड़े, जिससे आंच तनिक मध्यम पड़े। बहुत धन्यवाद। फिर से बहुत खूबसूरत अवसर का। विजय कपूर जी, आपने अपनी खूबसूरत रचना इस मंच पर रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना धन्यवाद। चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच है। पर। तो ये जो आज मैं दो कविताएं छोटी छोटी बोलूंगी। मेरी पहली जो कविता है वो है चांद के डोले पर रात की दुल्हन, सितारों की पायल करे छम छम, पपीहा की पीहू बढ़ाए धड़कन, अब तो झूमे मेरा भी मन। ये ठंडी हवा के झोंके प्यारे, तन को मेरे छू जाए सारे। नदिया में कोई मांझी भी गाए, मेरे सोए हुए मन को जगाए। मधुर रागनी छेड़े ये लहरें, ठहरे तो कैसे पग ये ठहरे। तैरे आकाश पर बादल के टुकड़े, चांदनी को रखना चाहते हैं जकड़े। मुस्कुराती रात जादू बिखेरे, मीठी सी धुन कहीं कोई छेड़े। चारों दिशाओं से आती सदाएं, चलो आज सारे गम भूल जाएं। प्यार का दीप मन में जलाएं, फिर न इसे कभी बुझाएं। ना जाने क्या होगा कल, क्यों गवा दे आज का पल। ना जाने क्या होगा कल, क्यों गवा दे आज का पल। और दूसरी मेरी और भी छोटी है, क्योंकि वो संगीत के रूप में करनी थी तो मेरी छोटी सी लिखी थी। वो है झूमे मेरा मन। चलती पवन देखो हौले हौले, मेरा मन क्यों आज डोले। चलती पवन देखो हौले हौले, मेरा मन आज क्यों डोले। दिल में तरंग पिया का संग, थिरक उठा आज मेरा हर अंग। अलके हवा में यूं लहराए, चांद को जैसे बादल छू जाए। अलके हवा में यूं लहराए, चांद को जैसे बादल छू जाए। पायल भी मेरी गीत सुनाए, कानों में मधुर रस छलकाए। झुक गई है फूलों की डाली, कुह की कोयल काली काली। नदिया की धारा कैसी है चंचल, भंवरे भी करते हैं गुंजन। फूलों के संग कलियां शर्माए, अपने बोझ से झुकती जाए। फूलों के संग कलियां शर्माए, अपने बोझ से झुकती जाए। गुलाबी ऋतु की मस्ती छाई, प्यार की अब बज उठी शहनाई। गुलाबी ऋतु की मस्ती छाई, प्यार की अब बज उठी शहनाई। धन्यवाद। बहुत मैं खूबसूरत निर्लेप धन्यवाद। होरा जी, आपने बहुत खूबसूरत अपनी रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की। इसके बहुत बाद बहुत अब हम शुक्रिया, चलना क्योंकि हमेशा चाहेंगे। मैं बड़ा सीरियस लिखती हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा मैं रोमांटिक हो जाऊं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत खूबसूरत निर्लेप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। तो हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं BL गुप्ता जी। BL गुप्ता जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या लेकर आए हैं आज इस मंच पर? धन्यवाद तुषार जी, और सभी कविगणों को मेरा नमस्कार। आजकल यूपी में चुनाव का दौर चल रहा है और आपको मालूम है मैं थोड़ा राजनीति में ही कविताएं लिखता हूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है नेतागिरी। चुनावी दौर में नेता नहीं रखते हैं मर्यादा। चुनावी दौर में नेता नहीं रखते हैं मर्यादा। बोलते हैं अनर्गल बस सब झूठ ही ज्यादा। बोलते हैं अनर्गल बस सब झूठ ही ज्यादा। ये पब्लिक है बना लो मूर्ख समझती है नहीं कुछ भी। ये पब्लिक है बना लो मूर्ख समझती है नहीं कुछ भी।
नेता सोचते ऐसा करो कैसा भी तुम वादा, नेता सोचते ऐसा करो कैसा भी तुम वादा। भिखारी बन के आए हैं वोट को घर दुकानों में, भिखारी बन के आए हैं वोट को घर दुकानों में। सैकड़ों तर्क रखते हैं विवादों की जुबानों में। 75 वर्ष में जो देश को दे पाए ना रोटी, 75 वर्ष में जो देश को दे पाए ना रोटी, उन्हें अब दर्द दिखता है गरीबों में किसानों में, उन्हें अब दर्द दिखता है गरीबों में किसानों में। तमन्ना है मिले कुर्सी चलाओ कोई हथकंडे, तमन्ना है मिले कुर्सी चलाओ कोई हथकंडे। लुटे कितना भी पैसा या चलाओ गोलियां डंडे, लुटे कितना भी पैसा या चलाओ गोलियां डंडे। सेवा धर्म अपना है यही जनता से कहते हैं, सेवा धर्म अपना है यही जनता से कहते हैं। बदले में पड़े चाहे टमाटर चप्पल और अंडे, बदले में पड़े चाहे टमाटर चप्पल और अंडे। जीत कर आ गए तो फिर वसूली पूरी कर लेंगे, आप चिल्लाओ कितना भी बाद में कुछ नहीं होता। सॉरी, जीत कर आ गए तो फिर वसूली पूरी कर लेंगे, कमीशन और उगाही से अपना धन बढ़ा लेंगे, कमीशन और उगाही से अपना धन बढ़ा लेंगे। आप चिल्लाओ कितना भी बाद में कुछ नहीं होता, झुनझुने दे तुम्हारे हाथ में और खुद पेंशन लेंगे, झुनझुने दे तुम्हारे हाथ में खुद पेंशन लेंगे। कि जिंदगी मौज में कटती लोग नेताजी कहते हैं, जिंदगी मौज में कटती लोग नेताजी कहते हैं। गुर्गे साथ में रहते गनरवी साथ रहते हैं, गुर्गे साथ में रहते गनरवी साथ रहते हैं। नहीं हिम्मत कोई पूछे कहां से आ रहा धन ये, नहीं हिम्मत कोई पूछे कहां से आ रहा धन ये। नाली को समंदर कर लिया यह दरिया बहते हैं, नाली को समंदर कर लिया यह दरिया बहते हैं। बने एक बार जो नेता नहीं कानून ये कहता, बने एक बार जो नेता नहीं कानून ये कहता। करे रिकॉल उसको फिर चुने दूजा कोई नेता, कि बने एक बार जो नेता नहीं कानून ये कहता। करे रिकॉल उसको फिर चुने दूजा कोई नेता। इसी का फायदा लेकर करे सब अपनी मनमानी, बाप के साथ में बेटा पत्नी भी बनी नेता, बाप के साथ में बेटा पत्नी भी बनी नेता। कि नहीं डिग्री जरूरी है नहीं चिंता कमाने की, नहीं डिग्री जरूरी है नहीं चिंता कमाने की। साथ रखते हैं गुंडों को चालाकी जमाने की, प्रशासन साथ देता है बताकर रास्ते उनको, प्रशासन साथ देता है बताकर रास्ते उनको। सुरक्षा और देते हैं कभी जाने आने की, सुरक्षा और देते हैं कहीं भी जाने आने की। कि चुनावी दौर में नेता नहीं रखते हैं मर्यादा, बोलते हैं नरगल बस सब झूठ ही ज्यादा, सब झूठ ही ज्यादा। धन्यवाद।
बहुत अच्छे बीएल बहुत गुप्ता जी, आपने आजकल जो उत्तर प्रदेश में चुनावों का जो एक माहौल चल रहा है उस पर एक खूबसूरत आपने राजनीतिक व्यंग किया है अपने कविता के द्वारा। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं आशिमा वार्ष्णेय जी। आशिमा वार्ष्णेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों को नमस्ते कहना चाहूंगी। मैं अपनी 2 रचनाएं लेके आई हूँ। पहली है, इश्क का सौदा जब 2 दिलों का होता है, इश्क का सौदा जब 2 दिलों का होता है, आंखों आंखों में इकरार क्यों होता है। इश्क का सौदा जब 2 दिलों का होता है, आंखों आंखों में इकरार क्यों होता है। गुलों के चमन की आरज़ू वो किस तरह करे, गुलों के चमन की आरज़ू वो किस तरह करे, औरों की राहों में जो कांटे बोता है। 4 लोगों की जरूरत नहीं उस शख्स को, 4 लोगों की जरूरत नहीं उस शख्स को, कांधे पर जो अपनी ही लाश ढोता है, कांधे पर जो अपनी ही लाश ढोता है। उसने मुझे पत्थर दिल कह के पुकारा था, उसने मुझे पत्थर दिल कह के पुकारा था, सीने में फिर मेरे दर्द क्यों होता है, सीने में फिर मेरे दर्द क्यों होता है। अरसे तलक टीसते रहते हैं घाव राज, अरसे तलक टीसते रहते हैं घाव राज, अगर कोई लफ्जों के नश्तर चुप होता है, अगर कोई लफ्जों के नश्तर चुप होता है। और दूसरी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है सुबह कब होगी। द्रौपदी के चीर सी, अनवरत समीर सी, सेठों की जागीर सी, इस रात की सुबह कब होगी। जनसंख्या जंजीर सी, भिखमंगे फकीर सी, कालकूट शमशीर सी, इस रात की सुबह कब होगी। आतंकवाद के भीड़ सी, पाप की लकीर सी, निर्धन की पीर सी, इस रात की सुबह कब होगी। प्रस्थित दीवार सी, समंदर के उभार सी, प्रदूषण के भार से, इस रात की सुबह कब होगी, इस रात की सुबह कब होगी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आशिमा वार्ष्णेय जी ने अपनी खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशिमा जी। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि शायर, युवा शायर हमारे इस ग्रुप के साहिल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं इस मंच पर। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यार मोहब्बत की शायरी करता हूँ, और क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी बस हुआ ही चाहता है, तो आज उसी से बात शुरू करूँगा। 4 पंक्तियाँ देखें। जुल्फों का घना बादल बना देता तो अच्छा था, जुल्फों का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, खुदा तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। और अब मैं अपने चित परिचित गजलों के अंदाज पर आऊंगा। तो पहली मेरी गजल मतलब कुछ यूं कहा है। कोई आंखों से जाम पिला गया है, कोई आंखों से जाम पिला गया है, दिल के अरमां जिला गया है, कोई आंखों से जाम पिला गया है, दिल के अरमां जिला गया है। शेर देखें। खोल दूं इसको या कि बंद रखूं, खोल दूं इसको या कि बंद रखूं, जो मन के किवाड़ हिला गया है, खोल दूं इसको या कि बंद रखूं, जो मन के किवाड़ हिला गया है। नीरस सी हो गई थी जो जिंदगी, नीरस सी हो गई थी जो जिंदगी, कुछ रस इसमें मिला गया है, नीरस सी हो गई थी जो जिंदगी,
कुछ रस इसमें मिला गया है, जख्म जो नासूर बना था, जख्म जो नासूर बना था, उन नजरों से सिला गया है, जख्म जो नासूर बना था, उन नजरों से सिला गया है। भूलना तो उसको मुमकिन नहीं, भूलना तो उसको मुमकिन नहीं, याद वो जो कुछ दिला गया है, भूलना तो उसको मुमकिन नहीं, याद वो जो कुछ दिला गया है। और ये आखिरी शेर इस गजल का, महक उसकी साहिल रूह में बस गई, मक्ते का शेर। महक उसकी साहिल रूह में बस गई, गुल जो मन के आंगन खिला गया है, महक उसकी साहिल रूह में बस गई, गुल जो मन के आंगन खिला गया है। बहुत बहुत अच्छे, सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत 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 धन्यवाद। और पुष्पाकर जी, अगर वक्त है तो एक गजल और होगी जी, स्वागत है जी, आपका। एक अलग मिजाज की गजल। तो मतलब कुछ यूं कहा है, यूं कड़वे लफ्ज जबान से निकले, यूं कड़वे लफ्ज जबान से निकले, जैसे कोई तीर कमान से निकले, यूं कड़वे लफ्ज जबान से निकले, जैसे कोई तीर कमान से निकले। शेर देखें, जिन्हें अपना मान बैठे थे हम, जिन्हें अपना मान बैठे थे हम, वो भी तो अनजान से निकले, जिन्हें अपना मान बैठे थे हम, वो भी तो अनजान से निकले। जान मेरी यूं जुदा हुई जिस्म से, जान मेरी यूं जुदा हुई जिस्म से, किराएदार जैसे मकान से निकले, जान मेरी यूं जुदा हुई जिस्म से, किराएदार जैसे मकान से निकले। जिन सवालों को मुश्किल था जाना, जिन सवालों को मुश्किल था जाना, वो सभी तो आसान से निकले, जिन सवालों को मुश्किल था जाना, वो सभी तो आसान से निकले। रास्ते जिन पर कभी शोर था, रास्ते जिन पर कभी शोर था, आज सारे सुनसान से निकले, वो रास्ते जिन पर कभी शोर था, वो सारे सुनसान से निकले। आईने ने सच जो दिखा दिया उसको, आईने ने सच जो दिखा दिया उसको, आखिर अब तो झूठे गुमान से निकले, आईने ने सच जो दिखा दिया उसको, आखिर अब तो झूठे गुमान से निकले। जहां सिखाए जाते थे वफा के मायने, खास शेर, जहां सिखाए जाते थे वफा के मायने, गद्दार भी उसी खानदान से निकले, बहुत very खूबसूरत, बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत। जहां सिखाए जाते थे वफा के मायने, गद्दार भी उसी खानदान से निकले। बात मेरी कोई नहीं सुनता साहिल, बात मेरी अब कोई नहीं सुनता साहिल, सब बयान मेरे बेजान से निकले, बात मेरी यहाँ कोई नहीं सुनता साहिल, सब बयान मेरे बेजान से निकले। यूं कड़वे लफ्ज जबान से निकले, जैसे कोई तीर कमान से निकले। बहुत बढ़िया, Very बहुत nice. खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत साहिल धन्यवाद, सिंह जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद इन खूबसूरत रचनाओं को हमारे इस मंच पर साझा करने के लिए। जी तो अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं अलका कांसरा जी। अलका कांसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। क्या लेकर आई हैं आप आज? बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे साहिल ने अभी भी बोला था, वैलेंटाइंस डे बिल्कुल आ रहा है, 2 दिन की दूरी पे है, तो मैं भी उसी लाइन के ऊपर कुछ बात कर रही हूँ। मैं अपनी एक कविता पढ़ूंगी जिसका शीर्षक ही है प्यार। जी। पूर्णिमा का चांद ले आता है समुद्र में ज्वार भाटा, पूर्णिमा का चांद ले आता है समुद्र में ज्वार भाटा, उछाल देता है समग्र जल राशि। मेरा प्यार भी कभी कभी ला देता है तूफान तुम्हारे अंदर, मेरा प्यार भी कभी कभी ला देता है तूफान तुम्हारे अंदर, ज्वार भाटे की तरह। तुम्हारा प्यार भी पूर्णिमा के चांद की तरह कर देता है मुझे पूर्ण, पिघला देता है मुझे और मैं हो जाती हूँ समर्पित। कैसा ये प्यार है, धीरे धीरे गुनगुनाती तुम्हारी आवाज, मानो कानों में कोई मधुर संगीत। धीरे धीरे गुनगुनाती तुम्हारी आवाज, मानो कानों में कोई मधुर संगीत, मुझे सम्मोहित कर रहा। या तुम सुन रहे हो मेरे सांसों का संगीत, या तुम सुन रहे हो मेरी सांसों का संगीत, यह प्यार ही तो है। आज तुम दूर होते हो तो घर रेगिस्तान सा लगने लगता है, आज तुम दूर होते हो तो घर रेगिस्तान सा लगने लगता है।
पास आ जाते हो तो महसूस होता है मानो फूलों से लदे गुलमोहर की छांव मिल गई हो। पास आ जाते हो तो लगता है मानो फूलों से लदे गुलमोहर की छांव मिल गई हो। तुम भी तो कहते हो घर में रौनक तुम्ही से है, तभी तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते, कुछ रोज के लिए भी नहीं। शायद यही प्यार है जो किसी वैलेंटाइन डे का मोहताज नहीं। शायद यही प्यार है जो किसी वैलेंटाइन डे का मोहताज नहीं। बहुत धन्यवाद। ये अच्छे। मेरी छोटी सी कविता थी। अगर इजाजत हो तो एक और छोटी सी इसी लाइन के जी, ऊपर पढूं? स्वागत है अलका जी। ठीक है, तो ये भी वैलेंटाइंस डे को लेके ही मान सकते हैं। इसका भी शीर्षक है जीवन साथी। अग्नि को साक्षी मान एक दूसरे का हाथ थामे, ये कहां से कहां आ गए हम। अग्नि को साक्षी मान एक दूसरे का हाथ थामे, ये कहां से कहां आ गए हम। ना जाने कितने उतार चढ़ाव पार कर गए हम। जीवन की दोपहर बीती और ढलती हुई शाम भी आ गई। जीवन की दोपहर बीती और ढलती हुई शाम भी आ गई। पहले घंटों बातें करते थे, फिर भी समय कम पड़ जाता था। और आज खामोश बैठे हुए भी एक दूसरे के होने का एहसास है। और आज खामोश बैठे हुए भी एक दूसरे के होने का एहसास है। खामोशी बांट लेना भी कितना खूबसूरत लगता है। खामोशी बांट लेना भी कितना खूबसूरत लगता है। यह भी जीवन जीने का कुछ अलग ही अंदाज है। बिन कहे बिन बोले दिल की बात जान जाते हैं। बिन कहे बिन बोले दिल की बात जान जाते हैं। ना जाने ना समझे तो शायद धरती भी डोल जाएगी। ना जाने ना समझे तो शायद धरती भी डोल जाएगी। अग्नि को साक्षी मान चांद तारों की छांव तले आखिरकार हाथ थामा था एक दूसरे का बिन तकरार। अग्नि को साक्षी मान चांद तारों की छांव तले आखिरकार हाथ थामा था एक दूसरे का बिन तकरार। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत अलका जी। अलका जी, ये मेरी आपने दोनों कविताएं एक पुराने टाइम की थी, एक अभी के टाइम की है। जी उम्र के साथ तो साथ प्यार के मतलब बदल जाते हैं। जी तो अलका कांसरा जी ने अपनी खूबसूरत रचनाएं वैलेंटाइन डे जैसे कि आ रहा है 3 दिन के बाद, तो उस संदर्भ में अपनी कविताएं पढ़ी। और हमारे साथ सूबेदार मेजर हरीराम यादव जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरीराम जी। धन्यवाद प्रोफेसर जी। मेरी कविता का शीर्षक है फेरे में मत आना मतदाता। फ्री फ्री की फेहरिस्त से भरे पड़े हैं यूपी के अखबार। फ्री में फ्री की घोषणा कर हर दल लेना चाहता बाजी मार। हर दल लेना चाहता बाजी मार, पर फेरे में मत आना मतदाता। अगर आ गए इनके फेरे में तो होगा अंध भविष्य से नाता। अब झांसे रामों के झांसे पर मत करना मतदाता तुम विश्वास। नहीं 5 साल के अंतराल में फ्री की आस में टूट जाएगी सांस। जब आएगी फ्री की देने की बारी तब सत्ता लगाएगी इतने कानून। जब आएगी फ्री की देने की बारी तब सत्ता लगाएगी इतने कानून। लेने वाला खुद भूल जाएगा फ्री की योजना का मजमून। खून उसका हो जाएगा पानी। 100 में 2 को मिलेगा केवल, तब पता चलेगी फ्री की कहानी। नेता समझ कबूतर जनता को डाल रहे फ्री का फ्री में जाल। बिन समझे चुगने मत आ जाना हरी समझकर फ्री कमाल। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना आपने। आजकल जो चुनाव का माहौल चल रहा है 4-5 राज्यों में इंडिया में, तो उस संदर्भ में आपने रखा कि कैसे लुभाने के लिए नेता कुछ भी वादे करते हैं इन चुनावों में। और अब इसके बाद अब हम चलते हैं। हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। धन्यवाद पुष्पाकर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। 2 छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता का शीर्षक है
आईना बेईमान हो गया। कविता कुछ इस प्रकार से है। जो कभी सिर्फ सच बोलता था, जो कभी सिर्फ सच बोलता था, वो भी देखो झूठ बोलने लगा। जो कभी सिर्फ सच बोलता था, वो भी देखो झूठ बोलने लगा। मेरी मुझसे जो पहचान कराता था, मेरी मुझसे जो पहचान कराता था, आज मुझे ही उछलने लगा। दौर आया जो साथ निभाने का, दौर आया जो साथ निभाने का, मुझसे वो नैन चुराने लगा। दौर आया जो साथ निभाने का, मुझसे वो नैन चुराने लगा। मेरा प्रतिबिंब मेरा साया उसी में था, मेरा प्रतिबिंब मेरा साया उसी में था। नैन चुरा कर वही रंग बदलने लगा। बोझिल है कि बेबस मन मेरा, बोझिल है कि बेबस मन मेरा, कि आईना जो था कभी निडर मेरा। बोझिल है कि बेबस मन मेरा, कि आईना जो था कभी निडर मेरा। बदलते जमाने के संग, बदलते जमाने के संग बेईमान होने लगा। मेरा आईना बेईमान हो गया, मेरा आईना बेईमान हो गया। धन्यवाद। एक और कविता है। कविता का शीर्षक है बाजार। सुन ए बंदे, सुन ए बंदे कहाँ तू भटके, सुन ए बंदे कहाँ तू भटके, प्यार की चाह में। सुन ए बंदे कहाँ तू भटके, प्यार की चाह में। खुदगर्ज रिश्ते, खुदगर्ज रिश्ते बेईमान जमाना, खुदगर्ज रिश्ते बेईमान जमाने खड़े हैं प्यार की मजार पे। खुदगर्ज रिश्ते बेईमान जमाना खड़े प्यार की मजार पे। रूह जब्त है, रूह जब्त है, एहसास खामोश हुए। रूह जब्त है, एहसास खामोश हुए, सन्नाटे में भी शोर है। रूह जब्त है, एहसास खामोश हुए, सन्नाटे में भी शोर है। और जीना बवाल हुआ, और जीना बवाल हुआ, चूंकि रोज बिकता है प्यार, चूंकि रोज बिकता है प्यार, चाहतों के बाजार में, चाहतों के बाजार में। धन्यवाद पुष्पाकर जी। बहुत खूबसूरत शिल्पा गुप्ता जी, आपने अपनी खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं करमवीर मित्तल जी। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी, सभी कवियों को नमस्कार। कहते हैं कि अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। तो मेरी कविता का शीर्षक है अभिमान। तो प्रस्तुत करता हूं कविता अभिमान। अभिमान न कर पंखों पर, अभिमान न कर पंखों पर, उड़ान भर लो चाहे जितना, उतरना तो जमी पर ही होगा। न पत्थर दिल बन ए इंसान, ये सत्ता ये शोहरत न रहेगी हमेशा। जिंदगी है 4 दिन की, फिर यही जमी तेरा आसियाना होगा। न कर तू अभिमान। दम्भ भरता है जुगनू भी, दम्भ भरता है जुगनू भी, अंधियारा मिटाने का। तारों के रोशन होते ही, तारों के रोशन होते ही तुच्छ सा पाता है। आता है चांद, आता है चांद अपनी शीतल चांदनी के साथ, बिखेर देता है रोशनी और गौण हो जाते हैं तारे। बिखेर देता है रोशनी और गौण हो जाते हैं तारे। करता है अभिमान, करता है अभिमान अपने रूप और शीतलता पर। घटता बढ़ता नित, धरता नए नए रूप। पर सुबह होते ही, पर सुबह होते ही सूर्य की प्रथम रोशनी के साथ, सुबह होते ही सूर्य की प्रथम रश्मि के साथ जाना होगा और चमकेगा दिवाकर। न कर तू अभिमान।
कुएं को हुआ अभिमान, कुएं को हुआ अभिमान, पिलाया है मीठा पानी, पिलाया है मीठा पानी, सबको एक समान। कुएं को हुआ अभिमान, पिलाया है मीठा पानी, सबको एक समान। नदिया बोले, नदिया बोले, क्यों करते हो इतना अभिमान? पीने वाला आता तुम्हारे द्वार, पीने वाला आता तुम्हारे द्वार, करवाते हो पानी के बदले बेगार। जो भी आदमी कुएं पे आता है, पहले रस्सी लेता है, बाल्टी लेता है, पानी निकालता है तो पानी पीता है। तो पीने वाला आता तुम्हारे द्वार, करवाते पानी के बदले बेगार। अभिमानी हो, अभिमानी हो, तभी तो धरातल से नीचे, तभी तो धरातल से नीचे पाया स्थान। मैं पर्वत से गिरती हूँ, नदी कह रही है, मैं पर्वत से गिरती हूँ, चट्टानों से टकराती हूँ, फिर भी धरातल पर बहती हूँ। लोगों की प्यास बुझाती हूँ, खेतों को सींचती हूँ, पापों को धोती हूँ, फिर भी शायद लोगों को मेरी जरूरत नहीं, फिर भी शायद लोगों को मेरी जरूरत नहीं। तभी तो मुझे गंदा प्रदूषित करते हैं, तभी तो मुझे गंदा प्रदूषित करते हैं। नहीं है मुझे अभिमान अपने पर, नहीं है अभिमान मुझे अपने पर मुझे भी तो चाहिए आत्मसम्मान। अगली पंक्तियां हैं। सोने की लंका थी, सोने की लंका थी, वैभव की कोई कमी नहीं, सोने की लंका थी, वैभव की कोई कमी नहीं। शिव भक्त साहसी एवं ज्ञानी था, शिव भक्त साहसी एवं ज्ञानी था, पर था अभिमानी। पर नारी का किया अपहरण, पर नारी का किया अपहरण, और राम को ललकारा था। न बचा सका खुद को, न बचा सका खुद को और कुल को, अंत में राम में ही समाया था। न रहा अभिमान, न रहा अभिमान, न रहा स्वाभिमान। जगत में, जगत में कुछ लोगों को हुआ अभिमान, जगत में कुछ लोगों को हुआ अभिमान, बन बैठे स्वयंभू भगवान। मची है लूट खसोट, मची है लूट खसोट, भ्रमित है इंसान, मची है लूट खसोट, भ्रमित है इंसान। आस्था के नाम पर दे रहा दान, आस्था के नाम पर दे रहा दान, बाबा खा रहे पकवान। शर्मसार है इंसानियत और जाग उठा शैतान, शर्मसार है इंसानियत और जाग उठा शैतान। ए इंसान न कर तू अभिमान। अब चुनाव का दौर चल रहा है। अभिमानी नेता आएंगे, अभिमानी नेता आएंगे तुम्हारे द्वार, और बेचेंगे सुनहरे सपने। अभिमानी नेता आएंगे तुम्हारे द्वार और बेचेंगे सुनहरे सपने। मांगेंगे हाथ जोड़कर तुम्हारा वोट। जीते या हारें, जीते या हारें, बन जाएंगे शुतुरमुर्ग और छुपा लेंगे अपनी गर्दन। उन्हें आएंगे 5 साल बाद, पर न कम होगा इनका अभिमान, पर न कम होगा इनका अभिमान। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत करमवीर मित्तल जी, आपने अपनी खूबसूरत रचना इस मंच पर रखी। तो चुनावों का जैसे दौर चल रहा है आजकल, तो सभी की कविताओं में मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर इन चुनावों का जो है वो थोड़ा सा झलक है, अंश नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम समापन की ओर जा रहे हैं इस कार्यक्रम के, और मैं सभी जो भी हमारे साथ कवि इस कार्यक्रम में जुड़े, मन की चौपाल कवियों के साथ इस मंच पर, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े विजय कपूर जी, करमवीर मित्तल जी, शिल्पा गुप्ता जी, अलका कांसरा जी, BL गुप्ता जी, साहिल सिंह जी, शिल्पा गुप्ता जी, आशिमा वार्ष्णे जी, निर्लेप होरा जी, और सूबेदार मेजर हरिराम यादव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।